दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी भारत जैसे विशाल देश में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन स्थानों की अथॉरिटी किसी न किसी भारतीय के पास ही है, लेकिन अभी भी वहां विदेशियों को जाने की अनुमति है, लेकिन भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा उत्तरी भारत एवं उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां पे जाने के लिए सरकार से विशेष परमिट या इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 पर है फ्री कसोल कैफ़े, जो कि हिमाचल प्रदेश के कसोल ज़िले में है। ये एक इजरायली कैफ़े है जो हिमाचल प्रदेश में है। ये कैफ़े 2015 में उस समय सुर्खियों में आया था जब इसने बिना पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया था। नंबर 2 पर है उत्तरी सेंट्रल द्वीप, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन मुख्य द्वीप से अलग हो चुका है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप अद्भुत समुद्र तटों, घने जंगलों और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। ये द्वीप बाकी द्वीपों से इसलिए अलग हो गया है क्योंकि यहाँ के आदिवासी नहीं चाहते हैं कि कोई पर्यटक या मछुआरा इस द्वीप पर आए। यहाँ तक कि जब 2004 में सुनामी आई थी और इस द्वीप की जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो उस समय भी सेंटिनेलीज जनजाति के लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे थे और द्वीप के पास बचाव रक्षक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों पे तीर से हमला करने लगे थे ताकि भारतीय जवान वहां पर कोई भी सुरक्षा बल प्रयोग ना कर पाए। नंबर 3 पर है चेन्नई का एक लॉन्च। चेन्नई में एक ऐसा लॉन्च है जो केवल विदेशियों पासपोर्ट वाले ग्राहकों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस लॉन्च का नाम हाईलैंड है। डेक्कन हॉरर अखबार में नो इंडियन पॉलिसी के नाम से छपे लेख के अनुसार इस लॉन्च में केवल वही भारतीय रुक सकते हैं जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है। नंबर 4 पर गोवा और पौंडीचेरी के कुछ ऐसे समुद्र तट हैं जो केवल विदेशियों के लिए ही आरक्षित किए गए हैं। गोवा से बहुत सारे समुद्र तट एवं रेस्टोरेंट के मालिक भारतीय नागरिकों के बदले विदेशी पर्यटकों को तरजीह देते हैं। ऐसा ही नज़ारा पौंडीचेरी के समुद्र तटों पर भी देखा जा सकता है, जो भारतीय एवं फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से घिरे हुए हैं। इनमें से कुछ समुद्र तट तथा रेस्टोरेंट केवल विदेशी पर्यटकों के लिए ही आरक्षित हैं। नंबर 5 पर है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे, उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके सामान को छूने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंशी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी लोगों को ये अपने मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने देते हैं क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जलद्वीप स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और ये परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।